हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ कप्स, अभी के लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और अपकमिंग एनर्जी के लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे काफी अच्छी वाइब नजर आ रही है। गेट टुगेदर कर रहे हैं लोगों के साथ, या फिर हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा समय हो सकता है, फैमिली के साथ अच्छा समय हो सकता है। कहीं ना कहीं लाइक आप अच्छा फील कर रहे हैं और करवा रहे हैं लोगों को, ठीक है। अभी करंट एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो मनी है, फैमिली है, प्रैक्टिकलिटी है, कि प्रैक्टिकली तरीके से चीजें करनी है, जैसे ट्रेडिशनली चीजें होती आई हैं वैसे करनी है। लाइक एक स्टेप बाय स्टेप वैसे चलना है जैसे कि नॉर्मली लाइफ को जिया जाता है, राइट। नथिंग जैसे कि ओवर द टॉप स्पिरिचुअलिटी या ओवर द टॉप आप बिल्कुल फैंटासाइज किसी भी चीज को कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत ही ग्राउंडेड अप्रोच है, बहुत ही डेडिकेटेड, लाइक करियर बनाना है, पैसा कमाना है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, कुछ भी यहाँ से उथल पुथल नहीं है। बट अपकमिंग फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लाइक आपको यूनिवर्स टेस्ट कर सकते हैं कोई टेम्पटेशन देके, कि लाइक आप अपनी स्टेबल एनर्जी को कहीं खो ना दें। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहिए, ठीक है। अपनी सेनिटी ना खोइए, अपना लॉजिक मत खोइए, अपनी प्रैक्टिकलिटी मत खोइए। और स्पिरिचुअलिटी भी अगेन क्या है, आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट मोमेंट को अपना लें, यही हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है। बट बार बार यूनिवर्स हमें चेक भी करते हैं, ठीक है। बार बार वो टेम्पटेशंस भेजते हैं, बार बार कुछ ना कुछ एल्योरिंग डिफरेंट तरह का ऑप्शंस हमें देते हैं कि हम उलझ जाएं, आते हैं, ताकि आप जान पाए कि भाई ये स्टेबिलिटी आप मेंटेन करने लायक हैं भी या नहीं। तो परीक्षाएं तो होती रहेंगी, ठीक है। और अगेन आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कितना डेडिकेटेड आपको रहना चाहिए, इस चीज का टेस्ट आप यूनिवर्स को पाएंगे कि वो आपका ये टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है कि आप अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करे रखें। ओके, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या चीजें हो सकती हैं जुलाई में आपके साथ, ठीक है। Okay. I am taking these cards also. Okay. We have ink pot. Problems to be resolved. ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना है। Then we have teapot. Okay, ink pot and teapot. Okay, deep friendship with someone of same sex. तो अगेन आप लड़की हैं तो लड़की के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लड़के हैं तो लड़के सेम सेक्स के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। ग्रेट पैशनेट रहेंगे आप जुलाई के लिए, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करेंगे। कैरियर जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपके मेंटली बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअली, ठीक है। एंड देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो अगेन पैशन की एनर्जी डबल आ रही है, रिपीट हो रही है, तो आपको ध्यान देना है कि भाई आप किस चीज के लिए पैशनेट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स है, ग्रेट पर्सनल सोरो। तो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड आपका एक ऐसा फेज आ सकता है जहाँ पे आप लाइक रुआसा हो जाए, या मे बी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप ऐसा महसूस करें कि आप यू आर काइंड ऑफ ब्रेकिंग अप इन द सेंस कि अपनी ही लाइक एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी रिसर्फेस हो सकती है, तो इस चीज का भी ध्यान दें, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर कोई गमज़दा चीज याद आ रही है तो उसको रोकर
अपने आप को तो आप एक्सप्रेस कर ही सकते हैं और किसी को नहीं, तो पर्ज आउट करिए उसको अगर ऐसा होता है। एंड देन वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं पैसा बढ़ता नजर आ रहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होती नजर आ रही है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई पैसे के वाइज आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, ग्रोथ होगी। ठीक है, लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं। अफर्मेशन में हमारा आ रहा है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई हेल्प अदर्स। तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और लोगों की बात भी हो रही है। 3 ऑफ कप्स में भी और लोग हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी और लोग हैं, 7 ऑफ कप्स में भी और ऑप्शंस हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं जब आप औरों को हेल्प करते हैं, औरों को अच्छा फील कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी भला उसमें हो ही रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो है लोगों के लिए थोड़ा सा अवेलेबल रहें, हेल्पफुल रहें। बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने कॉस्ट पे ऐसा करें, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। जो पर्सन आपके जहन में वो क्या एनर्जीज कैरी कर रहे हैं या वो क्या एनर्जीज आपके लिए रख रहे हैं, ये हम चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा कार्ड। ठीक है, रिवर्स कार्ड्स के भी मीनिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर करके थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि भाई आपके साथ जो भी कनेक्शन में चीज़ें हुई वो मिसफिट थी। कहीं ना आप लोग फिट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, कंपैटिबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी इस पर्सन को थ्रू आउट, इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए। अगर अभी तक इन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई भी अपफ्रंट होकर अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं किया, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी इनको लगता है आपके साथ इतनी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो रही है। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, हम चाहे जितना मर्जी इग्नोर कर ले उस चीज़ को, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से न्यूमरोलॉजी से तो बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि कौन पर्सन आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं। आपको उनका बस नाम पता होना चाहिए या फिर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो नाम तो पता ही है ना, तो नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट किया चीज़ों के होने का। मे भी उलझे रहे आप इस चीज़ में कि ये आपको कोई वैलिडेशन देंगे, कोई क्लोजर देंगे, चीज़ें ख़त्म करेंगे या बढ़ाएंगे, और ये पर्सन भी किसी चीज़ में रह गए। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से उम्मीद करते ज़्यादा रह गए और चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो पाई और आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, लेट्स सी, स्पेशली अगर ये एक नया कनेक्शन है जिसमें कोई कमिटमेंट, कोई कन्फेशन नहीं हुआ, अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है तो मे बी अभी ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें मिसफिट थी। ठीक है, यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो है, डेफिनेटली यहाँ पे ईगो है कि मेरी तरीके से चीज़ें हों। एक पावर स्ट्रगल, एक कंट्रोल आप दोनों की एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर श्योर। लेट्स सी, वी हैव फूल इन रिवर्स। तो यस, बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चीज़ों के लिए, और कुछ भी नया करने से पहले फूक के कदम रखना, सोचना कि ये चीज़ कैसी टर्न आउट होगी, ऐसा करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड देन ये 4 ऑफ सॉर्ड्स, और अभी भी इनकी एनर्जी इट्स कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं कि परेशानी में है, दे आर चिल। ठीक है, दे आर चिल। 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है एनर्जी वो मेडिटेशन की है, एक रिलैक्स करने की, अपने माइंड को क्लियर करने की एनर्जी है। तो ये पर्सन काइंड ऑफ अभी रिलैक्स्ड ही है, इनको ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। और अगर ये जल्दबाजी अगर करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो इनको यही होता है कि वो चीज़ें इन्हीं के मुताबिक हों, और अगर इनको आपकी तरफ एक्शन भी लेना होगा तो दे विल बी वेरी मच इनटू कंट्रोल और अग्रेशन। कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि भाई अग्रेसिवली चीज़ें इन्हीं के हिसाब से हों। ठीक है, तो यह सब देख सकते हैं आप, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से आ रहे हैं तो दिस इज़ नॉट डेफिनेटली द एनर्जी यू वांट टू हैव। तो अगेन आप देख सकते हैं कि भाई क्या आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप
अपने रिएक्शंस को उस हिसाब से कर सकते हैं। लेट्स सी, अफर्मेशन देख लेते हैं, थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा हमें। देन वी हैव ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। अगेन आप किसी पर्सन को कि कोई कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, कोई कैसा बिहेवियर रख रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई क्या चाहता है, ये जब तक आप सोचते रहेंगे आप अपने आप को खोते रहेंगे। और जितना आप अपने आप को खोते रहेंगे उतना आप दूसरे पे ब्लेम डालते रहेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो अगेन अपनी वेलबींग, आप खुश हैं कि नहीं, उसका जिम्मेदारी आपकी है। जितना ध्यान दूसरे पे जाएगा, एनर्जी दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, बहती रहेगी एनर्जी वहाँ पे, क्योंकि एनर्जी तो आपके पास उतनी ही है ना। ठीक है, ऐसा कोई पावर हाउस तो है नहीं कि हाँ भाई फिर से पावर हाउस में से एनर्जी निकाली और मैं सब में बांटता फिरूंगा या बांटती फिरूंगी। वो एनर्जी आपको उतना ही लेवल मिलता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है तो भी वो इतना नहीं एनर्जी ला सकता कि भाई वो पूरे दिन दूसरों के बारे में सोचता रहे और दूसरों को अपनी एनर्जी देता रहे। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दूसरे की तरफ एनर्जी जा रही है, आपकी खुद की एनर्जी बहुत लो हो जाती है। सोचते रहने की वजह से हमारा जो ओवर थिंकिंग वजह से हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है, हमारी वो वाइब ही नहीं रहती, हमें वो इतना अच्छा फील ही नहीं होता। और हम कहीं ना कहीं फिर और लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई दूसरे पर्सन ने हमें फंसा लिया। दूसरे पर्सन की जो भी एनर्जी आपका उसका उसको ठीक करना आपके बस की बात नहीं है। वो आपको ठीक करे ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप क्या अपने साथ होना अलाउ कर रहे हैं, दैट इज योर कंसर्न, दैट शुड बी योर कंसर्न। ठीक है, एंड देन वी हैव पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो अगेन आप जब सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हैं, अपनी इजीनेस को देखते हैं कि आपके लिए क्या आसान है, आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते किसी के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट। अगर वो ये है कि भाई इस पर्सन को जाने दो, अपने ऊपर फोकस करो, तो यस, वहीं आपकी शांति है, वहीं आपकी खुशी है। ठीक है, बट सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए, अकेला हम क्यों नहीं रहना चाहते, अकेला हम इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि हम खालीपन से डरते हैं। तो जिस दिन आपने खालीपन को स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपने खालीपन को अपना दोस्त बना लिया, तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस खालीपन में अब क्या करूं और मुझे कोई साथी चाहिए। ठीक है, साथी आपको मिल ही जाएगा कभी ना कभी, बट वो साथी फिर वैसा होगा जो आपकी लाइफ में उस खालीपन में भी कुछ भर सके। ये नहीं कि आप अपने खालीपन को ना देखना चाहें और आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहें कि भाई तुम मुझे भर लो। आपको अपने खालीपन को पूरी तरीके से जीना है, खुश रहना है कि मैं खालीपन में भी खुश हूँ, मैं अकेला भी खुश हूँ। बट अगर आप मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ अच्छी फीलिंग ला रहे हैं, मुझे अपलिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अपलिफ्टमेंट मिल रही है। ये नहीं कि मैं और डाउन अपने वैल्यूज को डाउन, अपनी एनर्जी को डाउन, अपनी सोच विचार को डाउन, और मैं दूसरे को मनाता रह जाऊं जस्ट बिकॉज मुझे अपने अकेला रहना नहीं आता, मुझे खालीपन को जीना नहीं आता। तो बी माइंडफुल whom यू आर वर्किंग विद, whom यू आर डीलिंग विद। ठीक है, और जो भी इस पर्सन का कंसर्न है, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर लग रहा है या जो भी इनका है, वो अपने आप फिक्स करेंगे उस चीज को। आप अपने आप को फिक्स कीजिए। ऑल यू कैन डू इज फिक्स योर सेल्फ, नॉट अदर्स। ओके, तो ये थी जनरल प्लस लव रीडिंग आपकी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टैरो कार्ड सीख सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड्स में इंटरेस्टेड भी हैं तो ये वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री है। आप देख सकते हैं कि भाई आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं कि नहीं, आपको टैरो इंटरेस्टिंग और ज़्यादा लगता है कि नहीं, और बेसिकली टैरो के बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर अ हॉबी ऑल्सो। जरूरी नहीं आपको प्रोफेशनली ही करना है, आप हॉबी की तरह भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यस, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।